प्रदेश में पहली बार लैंड पूलिंग कानून के तहत राजधानी में 2 बड़ी टाउन प्लानिंग स्कीम लाने की कवायद तेज हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही इन स्कीम के लिए अधिसूचना जारी करेगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पिछले कई सालों की लंबी कवायद के बाद प्रदेश में 4 अप्रैल 2016 को लैंड पूलिंग कानून लागू किया गया। ये कानून भले ही पिछली भाजपा सरकार के समय लागू हुआ हो, लेकिन इस कानून को उपयोग में लाने के लिए नियम नहीं लागू किए गए। इसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो मई 2020 में कानून के तहत नियम लागू किए गए। 2 साल का समय बीतने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जेडीए ने राजधानी में 2 स्थानों पर टाउन प्लानिंग स्कीम लाने के लिए स्थान चिन्हित किए। इनमें से एक स्थान पर तो सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर सर्वे शुरू किया जा चुका है। आखिर ये लैंड पूलिंग कानून है क्या, इस पर नजर डालें तो इस कानून के तहत खातेदारों से आपसी सहमति से भूमि लेने का प्रावधान है। जिस इलाके में लैंड पूलिंग करनी है उसे कानून के तहत पहले अधिसूचित किया जाता है। खातेदारों को ये यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55% तक मिलती है। 15% भूमि सड़क के लिए, 15% भूमि सुविधा क्षेत्र, 5% भूमि EWS और LIG वर्ग के लिए और 10% भूमि जेडीए को मिलना प्रस्तावित है। मौके की परिस्थितियों और खातेदारों की सहमति के आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है। प्लानिंग के लिए जिस खातेदार से जितने प्रतिशत भूमि ली जाएगी उसे उतने ही प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे दोबारा विकसित भूमि आवंटित की जाती है। ऐसा नहीं होने पर सबसे निकट की भूमि खातेदार को दी जाती है। आबादी कानून की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरने के कारण भूमि उपलब्ध कराने में बेवजह समय नहीं लगेगा। लैंड पूलिंग के तहत क्षेत्र विकास की केंद्र सरकार की योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण शहर में 2 बड़ी टाउन प्लानिंग स्कीम्स विकसित कर रहा है। दोनों स्कीम की प्लानिंग में जो भी खर्च आएगा उसमें 1 करोड़ रुपए की सहभागिता केंद्र सरकार की होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने दोनों स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को दी है। टाउन प्लानिंग स्कीम्स के लिए जेडीए की क्या कवायद चल रही है, इसको अगर देखा जाए तो एक टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए पुराने टॉक रोड पर शिवदासपुरा व आसपास के इलाके को चिन्हित किया गया। 166 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा गांव की भूमि शामिल है। इस क्षेत्र का मास्टर प्लान में उपयोग मिक्स लैंड यूज, रेजिडेंशियल, ओपन स्पेस व अन्य है। इस टाउन प्लानिंग स्कीम में मास्टर प्लान में दर्शाए भूउपयोग के अनुसार ही भूमि का उपयोग किया जाएगा। इस स्कीम के लिए जेडीए ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। दूसरी टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए फागी रोड पर रिंग रोड के जंक्शन के पास का क्षेत्र चिन्हित किया गया है। 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस स्कीम में अचरावला, तेजावाला और अभयपुरा गांव की जमीन शामिल है। मास्टर प्लान में इस भूमि का उपयोग अधिकतर आवासीय है। यहाँ भी मास्टर प्लान में दर्शाए भूउपयोग के अनुसार ही स्कीम विकसित की जाएगी। इस स्कीम के लिए जेडीए ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। फागी रोड पर प्रस्तावित स्कीम का सर्वे पूरा होने के बाद जेडीए लैंड पूलिंग कानून के तहत दोनों स्कीम्स के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करेगा। इसके बाद कंसल्टेंट सेप्ट यूनिवर्सिटी खातेदारों से बात करेगी, उन्हें योजना के बारे में पूरी जानकारी देगी और पूरी योजना का खाका तैयार करेगी। जेडीए की मंशा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही इसे क्रियान्वित किया जाए। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।